हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी ऑन शिवानी पैशन चैनल। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको क्लास 10 की मैथ करा रही हूँ एंड जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की 6 वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है। एंड नाउ मैंने आपका सर्कल स्टार्ट किया है, जिसकी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपको बेसिक सर्कल के बारे में डिफाइन किया है। एंड दिस इज पार्ट 2। सो इसमें मैं आपको टेंजेंट्स के बारे में बताऊंगी। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मैं इसमें आपको टेंजेंट्स के बारे में बताती हूँ। इसका पहला पॉइंट क्या है कि देयर इज अ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। मीन्स इसका क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट एक सर्कल आप एक ड्रॉ करते हैं, जो इसके सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई जाती है, वो टेंजेंट होती है। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ नो टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। मतलब कि अगर कोई सेंटर के अलावा, ये सेंटर से जो लाइन पास होती है सर्कमफ्रेंस से, वो तो डायमीटर होता है, वो टेंजेंट नहीं होती है। अगर कोई भी पॉइंट, सपोज आप यहाँ लाई कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, मतलब कहीं भी ये सेंटर मतलब सर्कल के जो अंदर है, कहीं भी आप ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से आप एक कोई भी ये जो ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट्स नहीं होती है। यानी कि इस अंदर, अगर जो सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो उससे आप कोई भी टेंजेंट्स को ड्रॉ नहीं कर सकते हो, अगर ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको बोल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर इज अ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल। मीन्स इसका क्या है कि अगर कोई भी सर्कल है, ये सपोज यहीं पे मैं बना देती हूँ, ये सर्कल है, देयर इज अ वन एंड ओनली वन। मतलब आप जब यहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हो, तो इस पे जो इसके सर्कमफ्रेंस पर सिर्फ एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट सर, सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो इस पे, अगर ये पॉइंट जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। जैसे कि सपोज ये वाला पॉइंट हो गया, मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब एक टेंजेंट अगर एक सर्कल से पास हो रही है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई जाएगी अगर टेंजेंट है तो जो मतलब टेंजेंट है वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं भी हो, सपोज आप यहाँ पे इस पॉइंट को ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से कोई भी खींचिए, चाहे कहीं से भी, बट अगर एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, तो वहां से आप कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। और अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, वन एंड ओनली वन ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल है, तो इससे सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ होगी। नंबर इसका तीसरा पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि देयर इज अ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। मतलब अगर एक सर्कल है ये, और इससे कोई भी बाहर अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से आप सिर्फ दो ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। एग्जैक्टली सिर्फ इस पॉइंट से दो टेंजेंट ही पास होंगी। एक ये टेंजेंट पास हो रही है और एक ये टेंजेंट, ये पॉइंट है इसका। अगर कोई भी एक पॉइंट जो मतलब अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में अगर वो लाई कर रहा है, तो वहां से आप दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो यहाँ से जो पॉइंट है, ये आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके, एक टेंजेंट के ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आप एक सर्कल से अगर एक पॉइंट इसके आउटसाइड में लाई कर रहा है, तो वहां से सिर्फ दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। देयर इज अ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइक आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल के आउटसाइड, अगर ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड में होता है, तो आप यहाँ से कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर यही पॉइंट आप एक यही पॉइंट अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होता है, तो वहां से एग्जैक्टली वन एंड वन ओनली टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो, और इनसाइड में आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। नाउ थ्योरम 10.2। अब आपकी थ्योरम 10.2 क्या कहती है? आपको मैंने अभी बताया था कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड में अगर एक पॉइंट है, वहां से सिर्फ दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से पास हो सकती हैं दो टेंजेंट्स, ये रही आपकी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट ये रहा।
एक पॉइंट अगर सर्कल के आउटसाइड में है तो वहां से सिर्फ 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, और ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ किया, 10.2 थ्योरम आपकी क्या कहती है कि अगर कोई भी 2 टेंजेंट्स जो हैं बाहर जो सर्कल के आउटसाइड पॉइंट पे से पास हो रही हैं, तो जो ये एपी और पीबी है, यानी कि जो अच्छा मैंने आपको थ्योरम 10.1 में आपको बताया था कि अगर सेंटर से अगर आप इसके जो टेंजेंट्स पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ये रेडियस होती है, क्योंकि सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेडियस है, ये इसको टेंजेंट पे 90 डिग्री पे काटती है। वैसे इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, बट सिंपल है कि आप ये दोनों रेडियस होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, एंड ये ओ और पी आप यहाँ खींच दीजिए, ओपी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों मतलब ओ ए ओ बी इक्वल है और ओपी इज कॉमन, यानी कि ओपी जो है इक्वल टू ओपी है, और 2 चीजें इसकी इक्वल हो गई, तो यानी कि जो ट्रायंगल है वो ओ ए पी जो सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ पी वी के, ओपीए ओपीबी के कैसा सर्वांगसम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो पीए इक्वल हो गया वो पीबी के इक्वल हो गया, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो पीए डिस्टेंस है ये भी इक्वल हो गई। ये इसका प्रूफ हो गया। बस प्रूफ में थोड़ा थ्योरी लिखना होता है, बाकी ये प्रूफ नॉर्मल, बट इसका प्रूफ से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि प्रूफ इसका एग्जाम में नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा, इसमें वर्ड आया है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मीन्स क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मीन्स होता है कि आप कोई भी 2 सर्कल सपोज ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, जिसका सेंटर एक ही है। कॉन्सेंट्रिक का मीन्स क्या होता है, आप चाहे यहाँ पे 3 सर्कल कर दो, 4 सर्कल कर दो, जितने सर्कल, अगर वो बोल रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो मीन्स ये है कि उनका जो सेंटर है वो एक ही है। मतलब एक सेंटर से उन्होंने 3 सर्कल को ड्रॉ करे हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, मीन्स एक छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। यहाँ हम एक सेंटर से 3 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स आप दो सर्कल पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं, आप एक डिस्टेंस के इक्वल में आप 2 मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल रेडियस के कर देंगे, तब आपके इसके ऊपर ही लाई कर जाएगा दूसरा सर्कल। बट यहाँ पे एक छोटा सर्कल की बात हो रही है और एक बड़े सर्कल की बात हो रही है। आप इसको देखिए कि प्रूफ दैट 2 कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मीन्स आपको समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रिक का मीन्स है कि कोई भी सर्कल, अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो उनका सेंटर जो है वो एक ही होगा। मीन्स एक ही सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ करे हैं, जिसमें एक की रेडियस ये हो गई और एक की रेडियस ये हो गई, यानी कि ये रेडियस ज्यादा लेके इन्होंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस सेंटर से, और इस सेंटर से इन्होंने ये छोटी रेडियस लेके ड्रॉ किया है। बट इसमें रेडियस की बात नहीं हो रही है, इसमें बात जो हो रही है आप उसको देखो पहले कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल कौन सा है? ये वाला सर्कल। इसकी कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है इस सर्कमफ्रेंस से इस सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को हम कॉर्ड करते हैं, जो सेंटर से पास नहीं होती है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, यानी कि ये कॉर्ड होगी। एक ये भी कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ये जो छोटा सर्कल है इसको ये टच करती हुई जा रही है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे मैंने पी लिया है, आपको इसमें ये प्रूफ करना है कि एपी जो है वो बीपी के इक्वल है। आप थ्योरेटिकल लिखना चाहें तो आप थ्योरेटिकल लिख सकते हैं कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक C1 है और एक C2 है, जिसका सेंटर हमने यहाँ पे O माना है, और ए बी एक कॉर्ड है जो हमने एक लार्जर सर्कल की कॉर्ड ए बी है जो स्मॉलर सर्कल के पी पॉइंट पर टच कर रही है, और जो एक, अब इसमें आप ये सोचिए, अब ये तो चीज आपका इससे फिगर से होगा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आपने जो ए बी ड्रॉ करी है, जो कि कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, बट ये ए बी लार्जर सर्कल के लिए, C2 के लिए तो ये कॉर्ड है, बट अगर हम बात C1 की करेंगे, ये इस पर टच करती हुई जा रही है, और सर्कल के एक जो मतलब सर्कल पर ही अगर कोई पॉइंट टच करता है, उससे टच करती हुई जाती है, वो उसकी टेंजेंट का काम करती है। क्योंकि ये क्या ए बी क्या हो गई, ये ए बी जो है वो एक टेंजेंट हो गई, किसके लिए? C1 के लिए, सर्कल C1 के लिए। C1 के लिए क्या हो गई, ये टेंजेंट का काम कर रही है। अब टेंजेंट में आपने थ्योरम आपने पढ़ी होगी
10.1 10.1 थ्योरम क्या थी कि अगर इसके सेंटर से आप एक यहाँ जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि रेडियस होती है, ये इसको 90 डिग्री पे काटती है, यानी कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एबी के। और अगर ओपी परपेंडिकुलर है एबी के, चूंकि ये भी 90 है ये भी 90 है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, जो पी है वो इसको ओपी जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एबी की जो इक्वल है वो पीबी के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना था। एबी नहीं सॉरी एपी जो है वो पीबी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना था। पर प्रूफ हो गया, सिंपल यही प्रूफ है, बट आपको उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल अगर करना है तो आप थ्योरेटिकल कर दीजिएगा। वही आपको डिफाइन करना है कि टू सर्कल्स हैं C1 एंड C2, उनका मतलब कॉमन जो सेंटर है वो O है। AB is a chord of circle C2 which touches the point P, smaller circle C1, and AB is a tangent of smaller circle C1, and theorem by theorem, and OP is perpendicular AB, then OP is perpendicular AB, then ये अगर OP is perpendicular AB, then AP and मतलब OP is a bisector of angle of tangent AB। ये आपको प्रूफ करना था, इस बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूफ दैट। ओके, जैसे इसमें बोला गया आपको बनाना है, आप एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है इसका, T है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट T है। टू टेंजेंट्स को बनाना है जो T पर बाइसेक्ट करेंगी, ऐसे मेरा T, एक P है और एक दूसरी Q है। इसका सेंटर इन्होंने O बोला है, सो प्रूफ दैट PTQ एंड OPQ। ओके, ये यहां से आप ड्रॉ करेंगे एंड ये इसका डिस्टेंस, ठीक है। आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, अब आप वो देखें। आपको इसमें OPQ ये एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन को दिखाना है। PTQ सॉरी, इस एंगल के बीच में नहीं, पूरा कंप्लीट एंगल है, इसके बीच में आपको दिखाना है। नाउ सोल्यूशन आपका ये है कि आप इसमें लैट करिए। लैट करते हैं कि एंगल PT एंड Q इज इक्वल्स टू थीटा। आपने इसको लैट किया थीटा, एंगल PTQ थीटा है, ठीक है। अब आप बाई थ्योरम 10.2 आपकी क्या थी कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे आप दो टेंजेंट्स को जो से पास होती हुई जा रही हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस की होती है, यानी कि PT जो होगी वो TQ के इक्वल होगी। ये और ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि PTQ जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम कह सकते हैं ना इसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं आपको पता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसकी दो साइड्स इक्वल है, यानी कि PT और TQ इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया तो इसके सामने के जो एंगल्स हैं, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, सिर्फ एंगल Q, P और T, Q और P, ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि सामने मतलब जो इक्वल साइड्स हैं उनके इक्वल सामने के एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स भी इक्वल होती हैं और दो एंगल भी, उन साइड्स के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। सो आप इन ट्रायंगल PTQ, आप किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो योग मतलब सम होता है वो क्या होता है? वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एंगल हम PQT प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ, ये कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा। आपको पता है ना? PQT और एंगल, एक चीज यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एक मिनट। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दैट इज इसका मीन्स हो गया कि एंगल PQT इज इक्वल हो गया एंगल QPT के, ये इक्वल हो गया। अब आप इन ट्रायंगल PTQ में आप एंगल PQT प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ, इसका सम कितना हो गया? इसका सम हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से PQT QPT इक्वल है, आप यहाँ से
PQT प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से यानी कि 2 PQT हो गया, 2 एंगल PQT हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा। इस थीटा को हम इधर ले गए तो यहां से जो एंगल PQT आ गया वो कितना आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। ये आ गया ना। यहां से एंगल PQT कितना आ गया, यहां से एंगल PQT आपका आ गया एंगल 90 माइनस थीटा माइनस 2। PQT कौन सा है, PQT ये वाला जो एंगल हो गया ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। हमने इसको पूरे कंप्लीट को थीटा माना था ना, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया ना। अब PQT इक्वल्स टू एंगल QPT, ये दोनों ही 90 माइनस थीटा माइनस 2 हो गए। अब आप यहाँ पे थ्योरम 10.1 आप यूज करेंगे। 10.1 क्या कहती है, जब आप सेंटर से किसी टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ करी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ से जो OPT का एंगल है OPT यहाँ से 90 डिग्री होगा। मैंने आपको ये बताया था ना थ्योरम 10.1 में कि मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर है PT के। आप यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर PT। अगर OP PT के परपेंडिकुलर है तो OP जो है OPT एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ से एंगल OPQ फाइंड करना है। OPQ आपका यहाँ से कैसे निकलेगा, एंगल OPQ के लिए आप एंगल OPT माइनस एंगल OPT एंड ओके माइनस एंगल QPT माइनस करेंगे। अब यहां से आपको समझ में नहीं आया होगा, OPQ आपको ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल आप तब फाइंड कर सकते हो ना, आपको अगर ये सपोज जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, आप एक समझने के लिए चलिए, एक ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल में A B और C, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही हूँ ABC, ठीक है, इसमें आपको ये एंगल इसका फाइंड करना है। इस एंगल को आप कैसे फाइंड करोगे, इस एंगल को तभी तो आप फाइंड कर सकते हो इसके कंप्लीट एंगल में से अगर ये वाला एंगल आप माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आपको फाइंड हो जाएगा ना। मीन्स मेरे कहने का क्या है कि अगर आप VAC यानी कि कंप्लीट एंगल में से आप माइनस कर दो, ये D है यहाँ पे, आप एंगल DAC यानी कि ये एंगल को आप माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा, यहाँ से BAD ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है कि हमें OPQ फाइंड करना है। OPQ फाइंड करने के लिए आप इस एंगल को निकालने के लिए आप इस कंप्लीट में से जो ये कंप्लीट एंगल है, आप इस कंप्लीट में से आप इस वाले पार्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें OPQ ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए OPQ फाइंड करना है। OPT ये आपका 90 डिग्री है, मैंने आपको बताया थ्योरम 10.1 से। QPT आपका कितना है 90 माइनस थीटा माइनस 2, 90 माइनस थीटा माइनस 2। आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया यहाँ पे थीटा बटे 2। तो क्या आपको प्रूफ करना था, ये PTQ थीटा माना था तो एंगल OPQ एंगल PTQ बाई 2, थीटा ये तो था, एंगल PTQ तो माना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। Thank you for watching, and if you like my videos then please like, share and subscribe my channel। एंड ये वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, एंड प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। एंड दिस इज सर्कल का पार्ट 2 है जिसपे भी मुझे और भी कराना है, पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सो और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एंड ट्रिग्नोमेट्री मैंने बंद नहीं करी है, उसकी भी वीडियोस आपको मिलेंगी। धीरे धीरे मैं पूरी NCERT क्लास 10th की कवर करूंगी। सो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ पे। एंड शिवानी पैशन को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड जो भी मेरी पुरानी वीडियोस हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सर्कल का पार्ट 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री की
मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, एंड सर्कल की भी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसकी आप पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ, एंड दिस इज पार्ट 2. सो प्लीज वॉच एंड थैंक यू.